हम इस मुद्दे को लगातार उठा रहे थे कि कैसे राजस्थान की नौकरियों में ओएमआर शीट का फर्जीवाड़ा होने लग रहा है। मतलब इस हद तक बातें हो रही थी कि 6 अंकों का रोल नंबर है मेरे बच्चों और 5 अंक ही ओएमआर शीट में भरने के लिए दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हुआ। हनुमान बेनीवाल जी भी, जो सांसद है राजस्थान से, वो भी इस चीज के लिए बहुत दिनों से धरने प्रदर्शन पर लग रहे थे कि स्टेट लेवल पर जो ये एग्जाम हो रहे हैं और इनमें जितना भ्रष्टाचार चल रहा है, बहुत सारी जगह डीएसपी लेवल तक के अधिकारी भी इसमें संलिप्त पाए गए। आप हैरान होंगे इस बात को कि 350 से ज्यादा लोगों को जो राजस्थान की जो एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, उसने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है। और आज जाके माननीय उच्च अदालतों ने यह फैसला दिया है कि भैया जितने भी राजस्थान में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी, उस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी को मेरे दोस्त यहां पे क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है। 14,168 अभ्यर्थियों को मिली भगत सामने आई। अब मेरे बच्चे जो पेपर लीक कांड था, आज उसके ऊपर फैसला आया है और ये उसमें सारी डिटेल थी। 3,80,000 बच्चे लिखित परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों बैठे थे। आप देखिए, गड़बड़ी कहीं की भी हो, बच्चा कोई भी हो, बच्चा बच्चा ही होता है। चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की तैयारी कर रहा हो, रेलवे की तैयारी कर रहा हो या राजस्थान के बैचेस की तैयारी कर रहा हो। 3,80,000 बच्चों ने मेरे बच्चे फॉर्म भरा था। 24 दिसंबर 2021 को परिणाम जारी हुआ था। फिजिकल टेस्ट के लिए 20,359 कैंडिडेट पास हुए थे। फिजिकल टेस्ट 12 फरवरी से 18 फरवरी 2022 को चला और 11 अप्रैल 2022 को इसका रिजल्ट आ गया। 3,291 बच्चों का इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया। इंटरव्यू 9 चरणों में हुआ और उसके बाद 2023 तक आयोजित किए गए। इंटरव्यू के बाद एसआई 2000 की परीक्षा का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। जून 2023 को जारी हुआ था रिजल्ट। 859 पदों के लिए वैकेंसी थी और लगभग 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और मेरे बच्चे इसी वैकेंसी की यह हालत थी। 859 में 350 से ज्यादा लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके थे। तो आप खुद सोचिए कि किस अंत तक मेरे बच्चे भ्रष्टाचार फैलता चला जा रहा है। आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर व प्लाटून कमांडर के कुल 859 पदों के लिए परीक्षा ली थी। भर्ती परीक्षा 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को हुई थी, जो अब माननीय अदालत ने पूरी तरीके से इसको रद्द कर दिया है कि ये अब काउंट नहीं मानी जाएगी। ये मेरे प्यारे बच्चों टोटल पद थे 859 अलग अलग विंगों में मिला के। अब एक बहुत अच्छी चीज क्या है, जो मेरे नए बच्चे जो इस समय तैयारी करने लगे हुए हैं, जिनकी इस समय ग्रेजुएशन हो चुकी है, उनके लिए एक बहुत अच्छी की चीज थी कि जो पहले से राजस्थान एसआई की वैकेंसी आई थी, उसमें भी 859 पद जुड़ जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी है अब वो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। बहुत बड़ी संख्या में ये चीजें बढ़ चुकी हैं। देखिए, राजेश ने विवेक और यूनिक को पेपर स्ट्रांग रूम में छिपा दिया गया था। वहीं से यूनिक ने लिफाफे में चीरा लगाकर पेपर को फोटो व्हाट्सएप पर जगदीश को भेज दी थी। साल 2023 में नई सरकार बनने के बाद पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी की घोषणा की गई। मार्च 2024 से एसआई पेपर लीक कांड में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ था। और देखिए, आजकल पेपर इस तरीके से आउट नहीं होते हैं। आजकल बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो यूपी में भी अपनाई गई थी। देखिए, टेक्नोलॉजी क्या है कि जो यूपी शायद कांस्टेबल वाला जो पेपर लीक हुआ था, कांस्टेबल या एसआई का जो भी पेपर लीक हुआ था, वो पेपर छपा था, कल अभिनय सर ने ये सारी चीजें बताई भी थी। वो पेपर छपा था गुजरात में, और जब गुजरात में वो पेपर छपा तो फिर ये नियम होता है कि इस पेपर को यहां से यूपी लाना था, तो वो एक कंपनी को जिम्मेदारी दी गई। तो मान लीजिए यहां पे एक कोई कंपनी है और उस कंपनी को ये जिम्मेदारी दी गई, तो इस कंपनी को यहां से पेपर उठा के यूपी लेके आना था और ऐसे पैकेट बने हुए थे जिनके अंदर ये पेपर थे। तो जो कोरियर वाला था या ब्लू डार्ट वाला जो भी रहा होगा, उसने क्या किया कि इसको इतना मतलब साफ सुथरे तरीके से इस पैकेट को काटा, मतलब इतने सुंदरता से उस पैकेट को काटा कि कोई बता ही नहीं सकता कि उसको काट के दोबारा जोड़ा गया। काटने के बाद बीच में से पेज निकाला गया। पेज को एक पेज लिया, उसकी एक आदमी ने फोटो खींची व्हाट्सएप पे, और उसके बाद उस फोटो को उसने कहीं सर्कुलेट नहीं किया, बल्कि इन्होंने 3,000 लोगों को इकट्ठा किया
और एक बहुत बड़े बैंकेट हॉल या होटल टाइप में सारे बच्चों को इकट्ठा किया, वहीं इनका रहने खाने का इंतजाम था, सबसे मोटा पैसा लिया गया, 50-50 लाख 20 लाख जो भी लिया गया होगा, ऐसे पैसा लिया गया। और 3,000 बच्चों को जो क्वेश्चन थे पेपर के वो सारे रटाए गए, सारे रटाए गए। दिन रात इसी में लगे रहे कि तुम ये सारे 160 क्वेश्चन रट लो। बार 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 उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर रटाए गए। फिर क्या हुआ, इन भाइयों ने, जब इन्होंने मान लो 50 लाख में पेपर खरीदा, ये 3,000 बच्चे थे, या 20 लाख में खरीदा, तो इन्होंने वही पेपर आगे 50-50 हजार बच्चों को, अब जैसे मान लीजिए 160 क्वेश्चन आए पेपर में, तो 160 क्वेश्चन इनको तो पूरे याद हो गए यहां पे, लेकिन उनके उत्तर तो सभी याद हो गए, लेकिन क्वेश्चन सारे याद थोड़ी हुए। तो इन्होंने आगे 50,000 में बेच दिए, मान लेते हैं 160 की जगह 100 क्वेश्चन, उससे आगे ने और आगे बेच दिया। तो इस तरीके से रायता फैलता 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 पूरी दुनिया को पता था यूपीएससी में क्या पेपर में आने वाला है। और जब पेपर हुआ तो बहुत सारे बच्चों ने पहले ही बता दिया था कि हमारे पास ये क्वेश्चन देखो पहले से आ रखे थे टेलीग्राम पे या इस जगह पे। तो इस तरीके से मेरे बच्चों भांडाफोड़ हुआ था। तो राजस्थान में भी देखिए आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है पेपर लीक करने के लिए कि लोग अगर मान लीजिए एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पे भेजे, तीसरे भेजे, तो चैन पकड़ के आ जाएगी। उन्होंने चैन का सिस्टम ही बंद कर दिया। एक आदमी ने फोटो खींची, उसी के पास उनके क्वेश्चन है, बाकी 3,000 लोगों को बैठाया और सबके दिमाग में बैठा दिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन। अब निकाल लो चैन, कहां से निकालोगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सेटिंग करने वाले लोग होते हैं उन लोगों को यह समझना होगा कि आप इस हराम के पैसे से, अगर आप चाह रहे हैं कि आप बहुत पैसे वाले बन जाएंगे, बहुत बड़े लोग बन जाएंगे, नेता नगरी में चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का अल्टीमेट एम यही रहता है कि राजनीति में जाना है पैसा कमा के, तो उन सब लोगों को एक बात समझनी चाहिए। और मैं उन सबको कहना भी चाहता हूं कि एक दिन सालो यहीं मरोगे, यहीं नाक रगड़ोगे। जो भी भ्रष्टाचार किया है ना, यहीं भर के जाओगे। तुम्हारी पुश्तें रोएंगी उस भ्रष्टाचार के चक्कर में। आज के समय में आप एक गलत काम करते हो ना, तो उसका परिणाम आपको हाथ की हाथ मिलना तय है, लेकिन उस समय आपको समझ नहीं आ रहा होता। तो इस तरीके से मेरे बच्चों ये पेपर लीक हुआ। और अब आप सोचो कि 859 में से अगर हालत ये हो जाए कि 350 लोग रद्द होने से पहले ही अरेस्ट कर दिए जाएं, एसटीएफ के थ्रू या राजस्थान की जो भी एजेंसी उसके थ्रू, तो आप क्या सोच सकते हैं किस लेवल पे रिजेक्शन होगा। हाई कोर्ट ने रामू राम रायका और बाबूलाल कटारा की भूमिका, हाईकोर्ट ने राम रायका और बाबूलाल कटारा की भूमिका को माना है। हाईकोर्ट ने भर्ती की विस्तार जांच की आवश्यकता बताई है। अभी ये 2 मिनट पहले हाईकोर्ट ने 2021 भर्ती के पदों को नई भर्ती में जोड़ने का आदेश दे दिया है। जो नई भर्ती आई थी उसमें इन पदों को वापसी से जोड़ने का आदेश दे दिया है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप बच्चे हैं, आप बटो मत इन चीजों में कि वो यहां का है, वो यहां का, मैं बिहार का, मैं फलाना का। आप बटिए मत। जो बिहार के हैं, जो बिहार के रहने वाले बच्चे हैं, उनसे भी मैं एक ही बात हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, बाबू तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा साथ नहीं दिया जाएगा? अरे जब तक तुम्हारी कामयाबी सुनिश्चित नहीं हो जाएगी मेरे बाबू, जब तक आपको नौकरी नहीं लग जाएगी, जब तक आपके कंधों पर वर्दी नहीं आ जाएगी ना, तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे आपका। हर मंच पर रेलवे की आवाज उठाई जा रही है, हर एग्जाम की आवाज उठाई जा रही है, और अब उन्हीं आवाजों को और बुलंद तरीके से अभिनय सर कोर्ट में भी उठाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद मेरे बच्चे।